अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त सा तंगड़ी कबाब रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हर ओकेजन पे आप इसे बना सकते हो। और इसके साथ हम झटपट सा एकदम सिंपल सा पराठा है वो, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये भी ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 5 से 6 लेग पीस लिया है हमने। ये चिकन लेग पीस है और हमने उसे अच्छे से अंडर कट, मतलब हड्डी तक का पूरा हमने उसे अच्छे से कट किया। देखिए इस तरीके से, अब भी पूरा इस तरीके से अंदर तक डीपली कट करिएगा कि ताकि सारा मैरिनेशन है, हम मसाला जो लगाएंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए और चिकन अच्छे से कुक और टेंडर हो जाए। चलिए इसे मैरिनेट करते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर हम, अब और उसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, ठीक है। और उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। सारी रेसिपी की क्वांटिटी कितनी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ, आप हमेशा चेक कर लीजिएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके चारों तरफ, अंदर से बाहर से, जितना भी अच्छी मसाज करेंगे हम इसकी लेग की। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 15-20 मिनट हमें इसे साइड में रखना है। फिर ये फर्स्ट मैरिनेशन है, इसके बाद हम सेकंड मैरिनेशन करेंगे। 15-20 मिनट हो गया है। उसके बाद हम इसके अंदर क्रश की हुई 6 से 7 हरी मिर्चें हमने ली है। ये काजू का पेस्ट हमने लिया है, 10 से 12 काजू हमने भिगाया था, उसे पीस लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है हमने और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाला है हमने। और इसके अंदर हमने हंकट लिया है, यानी गाढ़ी दही लिया है, पूरा छन्नी में रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, जितना पानी उसका एक्स्ट्रा था निकल गया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक जान करेंगे, सारी तंगड़ियों को अच्छे से मसाज देंगे, सारा मसाला अंदर तक लगाएंगे हम। आप भी सेम इसी मेथड से करिएगा। देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाला लगा लिया। अब इसे हम साइड में रख देंगे 10 से 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट होने के बाद हम एक पैन लिए हैं, पैन के अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं हमेशा कहती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम हीट होने देंगे। हीट के बाद हम इसके अंदर सारे अपने जो मैरिनेशन का चिकन था वो डालेंगे। एक से 2 मिनट तक का इसे एक साइड पे ऐसे ही रहने दीजिएगा, बिना हिले हुए, बिल्कुल भी हिलाइएगा मत कि सारा मसाला इधर उधर बिखर जाए। 2-3 मिनट हो जाने के बाद हम इसे धीरे धीरे टर्न करेंगे। इसी तरीके से इसे हम पकने देंगे जब तक हमारा चिकन पक रहा है। हम दूसरी तरफ हमारा डो पराठे के लिए डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने गेहूं का आटा लिया है, हम 1.5 कप तक का आटा ले रहे हैं हम गेहूं का। आप भी इस हिसाब से ले लीजिए, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और 1 कप भर के हमने मैदा लिया है। अब उसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक डाला है सबसे पहले हमने, थोड़ा सा कोतमीर भी डालेंगे हम, सिर्फ खूबसूरती दिखने के लिए। ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है पराठे के अंदर। 2 टेबल स्पून भर के हम दही डालेंगे उसके अंदर और अच्छे से मिक्स करके पहले दही का जितना भी पानी है हम आटे के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे कि उसका मिक्सचर और उसका कुरकुरापन भी बरकरार रहे। और फिर उसके बाद हम पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा डो तैयार हो गया ये। इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। हमारा चिकन देखिए अभी भी पक रहा है। टर्न कर करके हम इसे पकाते रहेंगे। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगेगा हमारा ये चिकन पकने के लिए। आप भी इसी तरीके से पकाइएगा, पेशेंस रख के, अलट पलट के चारों तरफ से। जब तक कुक हो रहा था चिकन, हम अपना पराठा तैयार करते हैं। एक साइड वो भी पक रहा है, एक साइड हम पराठे भी बना लेंगे फटाफट से, ताकि हम एक साथ दोनों को सर्व भी कर सके और आप लोग इंजॉय कर सको। गरम गरम पराठे भी और तंगड़ी कबाब भी। छोटी सी लोई ले ली थी हमने, उसे हम बेल रहे हैं आराम से।
ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा और इसके अंदर कोई लेयर वगैरह नहीं रहेगा, एकदम सिंपल रोटी की तरह ही बेलना है हमें। इतना इजी मेथड का पराठा आपने कभी नहीं देखा होगा, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। हल्का मोटा रहता है ये, एकदम पतला नहीं रहता है, क्योंकि पराठे मोटे ही होते हैं, पतले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। देखिए कितना अच्छा सा हमने बेल लिया। अब इसे हम सेक लेंगे। हमने तवे पर डाल दिया अपनी रोटी को, यानी पराठे को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए मेरे चैनल पे, और मज़ेदार सी रेसिपी आपको हमेशा यूं ही मिलती रहेगी। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे भी तैयार कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से अपने पराठे तैयार कर सकते हैं। इससे ज़रूरी नहीं कि आप ये तंगड़ी कबाब के साथ खाइए, कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। अब हमने अपना कबाब, तंगड़ी कबाब देखना है। देखिए ये कुक हो रहा है, अब इसे हम पलटेंगे और कुक होने देंगे। कितना अच्छा सा इसके अंदर कलर आ रहा है। सब रेसिपी ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये एकदम ज़बरदस्त सी रेसिपी थी, इसके अंदर चटपटा सा था एकदम, और पराठे के साथ तो एकदम लाजवाब ही चाहिए। 15 मिनट लग गए थे इसे हमें अच्छी तरह से कुक करने के लिए। फिर भी मुझे हल्का कसर लग रहा था, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया। 5 मिनट हो गया था। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा के देखा, ये हमारा ज़बरदस्त सा तंगड़ी कबाब रेडी है। एकदम लाजवाब, एकदम डिफरेंट, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़बरदस्त सा ये गल गया था, टेंडर हो गया था और बहुत ही डिलीशियस बना था। अब इसे हम निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके, और मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। रेसिपी कैसी लगी मेरी ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंजॉय कीजिए तंगड़ी कबाब किचन विद जायका के स्टाइल में, विद पराठा। ज़रूर ट्राई करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।